जी हाँ दोस्तों, आज जो है बहुत ही स्पेशल क्लास आपकी चलने वाली है और आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे पहले जैसा कि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो मिरर इमेज और वाटर इमेज कॉन्सेप्ट से एक वीडियो था, उसका मैं प्रैक्टिस सेट नहीं करा पाया था। उसी प्रैक्टिस सेट को मैं लेकर यहाँ आया हूँ। आशा करूँगा ये प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, आप जो भी हैं कॉन्सेप्टेबल में बात कर रहा हूँ। जैसा कि अपन जो कॉन्सेप्ट पे बात करें तो जो वाटर इमेज बनता है दोस्तों, जो हम वाटर इमेज के लिए बात कर रहे हैं, तो वाटर इमेज के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो वाटर इमेज के लिए जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये होता है कि जैसे आपको बी का वाटर इमेज पूछा जाए कि भैया बी का वाटर इमेज क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं वाटर इमेज हमेशा ऊपर बनता है। जैसे ये बी कैसे दिखेगा, नीचे वाला पार्ट पहले कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये और ये बी वाला पार्ट हो गया, इसी तरह से दिखेगा। लेकिन अगर आपको पी का वाटर इमेज बताने के लिए बात करूं तो पी का वाटर इमेज अगर आप देखेंगे मेरे दोस्त, तो आपको कैसे दिखेगा, ये बी जैसा दिखेगा आपको पी। और मिरर इमेज में क्या होता है, मतलब वाटर इमेज में हम जो मिरर लगाते हैं वो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लगाते हैं। और इसी अगर मैं सी का मिरर इमेज पूछूं आपसे कि भैया सी का मिरर इमेज क्या होगा, तो आप बड़े अच्छे से जवाब देंगे कि सर ऐसे सी का होगा, क्योंकि ये फ्रंट पेज है और ये फ्रंट वाला इधर दिखेगा और हल्का सा इधर वाला भाग ये इधर दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट इस तरह लागू होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसी का प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने आए हैं। आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले ये जो आपके क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए उत्तर रेखांकित में कौन से बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगी जबकि MN रखा हो। प्रश्नाकृत में इस तरह का क्वेश्चन आप जाएंगे दोस्तों। तो अब हम देखिए, यहाँ पे देखिए, इसका अगर मिरर इमेज होता है तो मिरर इमेज मतलब मिरर इधर लगेगा। तो जब कप की बात करें तो कप का ये वाला जो पार्ट होगा ना दोस्तों, वो इधर दिखेगा और ये पकड़ने वाला जो पार्ट होगा आपका, मैं आपको बता दूं, वो इधर दिखेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा। यानी ऐसा वाला जहाँ पे होगा वो सही होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर एक ही है इसमें जो यही ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े प्रेम से समझिए मेरे दोस्त, ये वाला है। इसको आप देखिए, कह रहा है कि उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के बिल्कुल सही प्रतिकृति होगी। दर्पण। तो ये वाला देखिए, आप यहाँ पे समझिए दर्पण है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पहले आएगा, फिर ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, फिर ये हल्का ऐसे वाला पार्ट चलेगा, फिर इसमें हल्का ऐसे वाला पार्ट चलेगा, फिर इसमें ऐसा जो भी डिजाइन बना हुआ ये चलेगा, फिर ये जे वाला पार्ट चलेगा, फिर इसमें जो भी ऐसे डिजाइन करके बना हुआ चलेगा। कुल मिला के मैं एक तरह से नमूना बताना चाहूंगा कि ये वाला पार्ट पहले आगे होगा, फिर बीच वाला होगा, लेकिन ये वाला ऐसे दिख जाएगा और ये वाला पार्ट। यानी आप इन्हें ऑप्शन में से ढूंढेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लगेगा। अगर उत्तर आकृति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस उत्तर आकृति में कौन सा आकृति सही लगेगा। ये वाला तो दूर लग रहा है, ये वाला आप देखेंगे ये भी वाला नहीं लगेगा क्योंकि ये वाला फ्रंट नहीं होगा, ये वाला आगे होगा। ये वाला भी देखिए, ये बी ऑप्शन सही जा रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए आप लोग थोड़ा समझिए यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इन ऑप्शन के ये दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा। देखिए बेटा, दर्पण प्रतिबिंब की बात हो रही है, इसी तरह से दर्पण इसमें भी लगेगा। जब लगेगा तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज वाला, ये वाला और ऐसे बनेगा और ये ऐसे चला जाएगा, यानी ये और ये सीधा ऐसे हो जाएगा। ये भी वाला ऑप्शन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो ये एक तरह ऐसे बनेगा और दूसरा जो है ऐसे थोड़ा बड़ा सा बनेगा। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं इसमें से सही ये तो कोई चेंज नहीं होगा, ये भी का भी रहेगा। तो ये भी का भी वाले ये दो ऑप्शन भी दिख रहे हैं। अब आप देखिए इनमें दोनों ऑप्शन में कौन सा सही जाएगा।
तो आप बताएंगे कि सर ये इस तरह का हो ही नहीं सकता, कटोरी कोई चेंज ना होगा, वो जे का ज्यों रहेगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो चौथा वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो देखिए वाटर इमेज की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो लाइन है आपका, लाइन के बाद ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट देखो पहले ऐसा है, तो ये वाला पार्ट ऐसे आपको दिखेगा और ये हल्का सा ऐसे दिखेगा, यहीं पे हल्का ऐसे ऐसे थोड़ा सा जो भी है ऐसा दिखेगा, फिर ये हल्का ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बाद एक लाइन ऐसे आएगा, ऐसे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ से हल्का ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो ऐसे इमेज आपको कहाँ दिखेंगे, मेरी बात समझिए, ऐसे इमेज आपको कहीं दिख रहे हैं क्या, आप कहेंगे एक मिनट इसका क्या बोला है, दर्पण प्रतिबिंब ही बोला है, दाईं ओर। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब दाईं ओर रखी जाए, यानी आप इस पार रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है, दाईं ओर रखी जाती है, तब क्या बनेगा, तब ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा मेरे दोस्त, सॉरी, ठीक है, क्योंकि इस प्रश्नाकृत में आपको क्या लग रहा है, आप बताएंगे आपका ये वाला पीछे वाला पार्ट पहले आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये वाला पार्ट लिए, कुल मिलाकर के मेरे दोस्त आपके सामने जो बनने वाला है दर्पण प्रतिबिंब वो इसी तरह से बनेगा। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका सही जाएगा। ये दाएं पर बोला ना बेटा, ये बाएं पे मैंने लगा दिया था, ये गलत हो गया था, ये सही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दर्पण लगाने के लिए बात करती है, पिछवाड़ा वाला भाग यहाँ दिखेगा और ये हल्का ऐसे हो जाएगा और ये ऐसा और ये थोड़ा दिखेगा, फिर ये बीच वाला निकलेगा, फिर हल्का सा नीचे आएंगे, फिर ये वाला हल्का नहीं, ये आप देख सकते हैं, फिर ये हल्का ऐसे जाएगा, मतलब समझ पा रहे होंगे, तो आपको ये वाला सही ऑप्शन जाएगा, सॉरी ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाले क्वेश्चन आप बड़े आराम से देखिए, इसमें बताइए यदि किसी दर्पण रेखा को LM पर रखा जाए तो गए दर्पण रेखा को LM पर रखा जाए तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब होगी। LM पर यानी यहाँ पे प्रतिबिंब रखा जाए तो आप समझ सकते हैं ये वाला पार्ट यानी मिरर इमेज, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट लगेगा। तो वाटर इमेज कॉन्सेप्ट में कौन सा सही होगा, ये इसी तरह का इसी तरह रहेगा, इसी तरफ, तो ये वाला पार्ट देखो इसी तरह जो ऊपर हो, ये वाला पार्ट इधर होना चाहिए, तो आप देखिए इधर ही वाला, ये वाला, ये तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरी बात, आप ये नीचे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए ये ऐसे सेम टू सेम पलट जाएगा ना, इधर इधर से ऐसे पलट जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लगेगा भाई, नीचे हो जाएगा, तो नीचे वाला पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको, फिर यही दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अच्छा, जो नीचे है ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और ये वाला पार्ट चला जाएगा इधर नीचे साइड, यानी कुल मिलाकर के आपको ये दोनों पॉइंट एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिंदी है आपका, इसमें भी बिंदी दिख रहा है और इसमें नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जाएगा सी वाला, ठीक है। तो इसमें वाटर इमेज कॉन्सेप्ट लगा है दोस्तों, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट आप देख लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। चाहे नीचे रखो तो दर्पण, चाहे ऊपर रखो। यदि किसी दर्पण उत्तर को देखा गई आकृति में कौन सी आकृति पर आकृति सही प्रतिबिंब होगी, तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है, तो देखिए ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, सेम टू सेम बन जाएगा, और ये भी है तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये हल्का ऐसे बन जाएगा, तो अब देखिए भी का ए टाइप का बनेगा, तो अब आप देखेंगे कैसे बनेगा, ये नीचे से ऊपर है तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये हल्का ऊपर से ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर से ऐसे आ जाएगा, तो आप इसमें से देखिए कौन सा लगेगा, आप कहेंगे सर बी वाला, इसमें से बी आंसर सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 7 वाले क्वेश्चन को देखिए बड़े प्रेम से, यहाँ पे दर्पण लगाया गया है मेरे दोस्त। अब दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है, तब देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको लागू हो रहा है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे
तो आपको हल्का सा ये वाला कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, फिर ये हल्का सा इस तरह कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, फिर आप देखेंगे हल्का ऐसा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लागू हो रहा है। तो आप देखेंगे कैसा लग रहा है भैया, ये कौन सा इमेज आपका कहलाएगा, तो आपका ये वाला इमेज ज्यादा कॉन्सेप्टुअल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है पहले फिर छोटा है, तो बड़ा और फिर छोटा होना चाहिए, तो पहले बड़ा फिर छोटा, तो बड़ा छोटा यही ऑप्शन जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को बड़े प्रेम से आप देखिए और यहाँ पे बताइए, यदि एनएम पर लगा है कोई दर्पण तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये वाला पार्ट पास में होगा और ये पहले आएगा, फिर ये वाला ऐसे राउंड वाला आएगा, फिर ये वाला ऐसे क्वेश्चन ऐसे बना के लाएगा और ये हल्का ऐसे हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप देखिए यहाँ पे, तो इनमें देखिए इन ऑप्शन में कौन सा सही दिख रहा है, तो इन ऑप्शन में आधार पे देखा जाए तो आप ये वाला बी वाला ऑप्शन यही बनेगा, बी वाला सही होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन को बड़े प्रेम से समझिए। आप देखिए नीचे दिए गए प्रश्न विकल्प में कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है जब दर्पण एम पर रखा हो प्रश्नाकृत पर। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद राउंड बनेगा, ठीक है। अब ये इसके बाद ये इस तरह बनेगा, ठीक है, और हल्का ऐसे बनेगा और ये इस तरह बनेगा। बेटा ये ध्यान रखना, ये वाला पार्ट ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा चाकू जैसे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो बताइए ये वाला दिख रहा है, तो ये आपका सी वाला सही आपका मैचिंग कर रहा है, सी ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर आप देखेंगे, 10 वाले में दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब एनएम पर रखा गया है। एनएम कहाँ पे, ये यहाँ पे अगर रखा गया है तो अब बताएं क्या होगा। तो बेटा ये वाला पार्ट ऐसे आपको लहराता हुआ झंडा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा और ये आपको ऐसा दिखेगा और यहाँ पे फ्लावर दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, तो सीधा सीधा आपको कौन सा दिख रहा है भैया, आपको ये वाला पार्ट ज्यादा दिख रहा है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं लगातार वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीजें क्लियर हो रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, समझ भी अच्छे से आ रहा होगा। आशा करता हूँ बेटा अच्छे से क्लियर ही हो जाएगा। सबसे पहले दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, दर्पण प्रतिबिंब ए बी पर रखा गया हो, तो प्रश्न आकृति में देखेंगे। सबसे पहले अगर इनकी हम बात करें तो देखिए बेटा ये वाला पार्ट जो आपको ये दिख रहा है, ये ऐसे दिखेगा और ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर ये लाइन खींचे तो ये वाला दरदर वाला पार्ट यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे बिंदी अगर हम इसको सीधे बीचों बीच कर दें ऐसे बनाएं तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट आपको यहाँ दिखेगा फिर, ठीक है, डबल वाला, और यहाँ बिंदी वाला दिखेगा, सॉरी ये वाला यहाँ पे बिंदी दिखेगा, सामने बिंदी दिखेगा यहाँ पे। तो आप बताइए ऐसे आकृति कौन दिखेगा भैया, कहाँ दिखने वाला है, तो ये आपकी आकृति बी वाला, बिल्कुल सही आंसर है आपका बी ही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को बड़े प्रेम से समझिए। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित आकृति पर सही प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब ए बी रेखा पर है, प्रश्न आकृति में से कौन सही है। तो अगर इनमें देखें बेटा तो आप देख सकते हैं ऐसे ये बाल्टी है और इसको हम ऐसे बकेट वाले को ऐसे चेक कर लेंगे और ये हल्का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कौन है झुका हुआ, तो आप देखिए यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है लेकिन ये वाला डी वाला में 3 पत्ता 2 ही पत्ता दिख रहे हैं, इसमें 3 पत्ता दिखना चाहिए, तो आपका बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ये वाला पार्ट आप देखिए समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे बताइए अगर ये यहाँ पे अगर कोई दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया जाए तो आप देखेंगे ये इस तरह दिखेगा भैया और ये ऐसे हो जाएगा, ये हल्का ऐसे रहेगा ये। तो आप बताइए दोस्तों इसमें बनेगा कैसे, ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए कैसे बनेगा इसमें, तो आप कहेंगे सर इसमें सबसे सुपर बी ऑप्शन जा रहा है, बी ऑप्शन जा रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पे अपन बात करें तो ए बी रेखा पर रखा है, तो यहाँ पे कोई रखा जाए तो आप देख पा रहे हैं
ये वाला पार्ट जो है हल्का नीचे, और ये इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ये भी और ये भी, और आपको मैं बता दूं हल्का ऐसे बनेगा। यानी आप इनमें से देखा जाए तो ये ऑप्शन में से अगर देखा जाए मेरे दोस्त, ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, यानी ये वाला सही जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन को बड़े प्रेम से देखें अगर आप, तो यहाँ पे MN पर अगर लगाया जाए ऐसे ये दर्पण, तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट आगे आएगा। ये पार्ट कहाँ दिख रहा है, जो ऐसे दिखे, और फिर ऐसे इस कलर का ऐसे हो, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब बोला ना बेटा, और MN रेखा पर हो, तो ये पहले चलेगा फिर ये आ जाएगा, तो ये वाला, ये सी वाला सही जा रहा है। ठीक है, कोशिश करिए, अगर आपको आइडिया हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आ जाएगा। यहाँ पे भी ये हो चुके हैं, लगातार ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे अगर कोई दर्पण प्रतिबिंब लगा रहे हैं तो ये टी तो ऐसे का वैसे दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टी का तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा आप इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, 4:15 अगर कोई घड़ी का हो, घड़ी हो अगर 4:15 है, तो मैं आपको बताया था कि फिक्स 12 बजे आपको क्या कर देना, घटा देना। तो 4:15 में घटाएंगे तो यार 60 में 15 जाएगा तो 45 आ जाएगा, और 12 में 4 गए 8, तो 8:45 का सही आंसर। मैं बता रहा हूँ, कभी भी दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आपको फिक्स 12 बजे से किसी भी चीज को घटा देना है। तो देखिए आप इसको 60 से घटाएंगे हमेशा, और ये हमेशा अपना जो भी रहेगा उसके हिसाब से घटाएंगे। तो 4:15 यानी 8:15 में इसका सही 45 का सही आंसर होगा। इसी तरह से 9:50 का कैसे घटाएंगे भैया, 12 बजा देंगे फिक्स और 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 12 बजे 10 तो 60 10 बच जाएगा। अब आप क्योंकि यार 60 में 10 गए तो 10 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 9:50 बोला है, दर्पण प्रतिबिंब में वास्तविक संख्या क्या होगी। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब में दिखा रहा था, सॉरी, तो ये देखिए 9:50 है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा आप एक काम करिए, यहाँ पे 9 और यहाँ पे हल्का ऐसे 9:50 है, और इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर आपको दिखा दिया जाए तो कैसे दिखेगा आपको, तो भैया लगभग 9:50 हल्का ऐसे आएगा भैया, यानी आप अनुमान लगाएंगे 2 4 क्या दिखेगा आपको, तो दर्पण प्रतिबिंब भैया तो 6 3 6 9 और 12 बजे चिन्ह लगे हों। ठीक है, तब बताओ, तब आप देखेंगे 2:15 इसके अलावा आप अगर यहाँ पे लगाएंगे तो 8:50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे वाटर इमेज बोला है, तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब बोला है प्रभु। तो दर्पण प्रतिबिंब जब बोला है तो कोई भी चीज है ना बेटा 2:50 2:15 बिल्कुल सही है, इसमें यही जाएगा, बाकी इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करें, जैसा कि आप 4:10 दिखाई देता सही समय, तो क्या होगा, देखिए 4:10 तो आप 12 बजे से घटाइए, आपको पता चलेगा 8:50 मिलेगा आंसर। इसका सही आंसर 8:50, क्योंकि 12 बजे फिक्स से आप कोई भी चीज घटा दिया करिए। तो जब 4:10 को घटाएंगे तो 101% बता रहा हूं क्या बजेगा, 8:50 आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये लगातार आप देख पा रहे हैं, फटाफट आप समझ पा रहे हैं। यदि किसी घड़ी में 10:20 बज रहे हो, दर्पण घड़ी किसी कितना समय दर्शाएगी, तो 10:20 है, तो फिक्स 12 बजे आप इससे घटाने की कोशिश करिए, तो 20 से 40 तो 40 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 से 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी आप 12:10:50 आपको कितने बजे मिलेगा भैया, 2:40 दिखेगा इसका सही आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप दिमाग में बैठाइए, लगाइए, आप 100% है, अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर करिए।